आपने बचा लिया, कुछ तो बचाया। 1 घंटा करें तो आप तो 550 श्वास बचा लेंगे। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य यह है कि उसके लिए फुर्सत नहीं है। 12 बजे तक डांस देखेंगे, 8 बजे तक सोएंगे, जल्दी जल्दी उठ करके मुंह धोकर चाय पी करके नाश्ता करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। बात करो तो कहते हैं मरने की भी समय नहीं महाराज। मैं कहता हूं जब मरने का दिन आएगा तो समय नहीं पूछेगा तुमसे कि क्यों भाई समय है, मैं आऊं कि नहीं आऊं। मौत तुम्हें सूचना देकर नहीं आएगी कि मैं आ रही हूं मरने के लिए, समय निकाल लो तुम। और खड़े खड़े पेट में कुछ डाला और काम के लिए दौड़ पड़े। क्या बताऊं, लोगों से बात कर कहते गुरुजी बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है। अरे लाइफ क्या फास्ट हुई भाई, श्वास की गति तो ऐसे ही आ जा रही है। हां, तूने काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, भय में अपने श्वास की गति फास्ट कर दी है, यही लाइफ फास्ट हो गई है। लाइफ फास्ट बने क्या, श्वास की गति फास्ट। किसी काम के लिए दौड़कर जाओगे, श्वास की गति फास्ट हो जाएगी, लाइफ फास्ट हो गई। अरे पश्चिम वाले अज्ञानी थे, अज्ञानी हैं अभी, अनकल्चर्ड पीपल। I know them very well because I spent there 25 years. 1-2 दिन मैं नहीं रहा हूं वहां, 25 वर्ष हो गए मुझे पश्चिम में रहते। मैं जानता हूं they are uncultured people. लेकिन तुम तो वेद के अनुयायी हो, शास्त्र के अनुयायी हो, ऋषियों की भूमि है। जहां पर राम कृष्ण ऐसे हुए उनकी भूमि है, बुद्ध महावीर हुए उनकी भूमि है, जहां पर एक नहीं हजारों गुरु हुए उनकी भूमि है, जहां लाखों ऋषि हुए उनकी भूमि है, जो लाखों वर्ष से तुम्हें जीने की कला सिखाते आ रहे उनकी भूमि है ये। तुम्हारे जीवन में जब ये पतन की स्थिति आ जाए तो दुख की बात है। लेकिन इसमें दुर्भाग्य है जनता का नहीं, जनता का दुर्भाग्य तो यह है कि कोई उसे समझाने वाला नहीं मिला। और देश का दुर्भाग्य यह है कि 1000 वर्षों का इतिहास, हमारे पतन का इतिहास 1000 वर्षों का, और 1000 वर्षों में केवल जो महापुरुष हुए वो अपने संस्कृति सभ्यता को संभालने के लिए ही अपना जीवन बिताए, लेकिन जनता ने फिर भी उनकी बात समझी नहीं। और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लोग ये समझते थे कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा हम इस संघर्ष से बच जाएंगे, उबर जाएंगे, तब अपने अतीत की उपलब्धियों को सजोएंगे, संभालेंगे, अपने प्राचीन प्रक्रिया से जीवन जिएंगे, फिर हमारा देश विश्व के गुरुत्व पर पहुंच जाएगा और फिर ज्ञान, विज्ञान और संपत्ति का केंद्र बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य उनके साथ नहीं छोड़ा। स्वतंत्रता के पास जिन लोगों के हाथ में बागडोर आई वो भारत को जानते ही नहीं थे, वो भारत में पैदा होकर के भी भारत की खोज करते रहे हैं। क्या कहोगे तुम? जिनको भारत का पता ही नहीं, भारतीय संस्कृति सभ्यता के मूल का ही पता नहीं, वो तुम्हारे लिए कौन सा अतीत की उपलब्धियों का तोहफा देते? वो तो तुम्हें यही बताते ना कि देखो अब तीर्थ स्थान बंद कर दो जाना। हमें याद है बहुत वर्ष पहले भारत के एक प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि हे भारतीयों, अब तुम्हारा तीर्थ भाखड़ा नंगल है, हरिद्वार नहीं, क्योंकि वहां पर हमने तुम्हारे आनंद के लिए एक व्यवस्था दे रखी है। याद है आप लोगों को? और उसके लिए तीर्थ यात्रा के लिए सरकार की तरफ से पुरस्कार मिलता था और रिजर्वेशन मिलता था रेलवे में, भाखड़ा दिखाने के लिए लोगों को कि आधुनिक तीर्थ है, उसको देख लो। तुम वहां से कौन सा संस्कार मिलेगा तुम्हें? हरिद्वार में जाते हो, गंगा जी में स्नान करते हो, हृदय पवित्र होता है। और भाखड़ा का दर्शन करने से कौन सा भगवान के दर्शन होते हैं? लेकिन नहीं, जब मनुष्य की बुद्धि विपरीत होती है तो वह इसी प्रकार से पतन के मार्ग को उन्नति का मार्ग समझ लेता है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था
कि आप अपनी शक्ति को सजोइए। हमारे यहां जब बच्चा पहले विद्यालय में प्रवेश करता था तो उसके लिए गुरु उसे नियमित रूप से संध्या की उपासना की विधि समझाता था, जिसमें प्राणायाम अनिवार्य था। बच्चेपन से भारत का प्रत्येक बालक प्राणायाम करके अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करता था, अपने मन को संयमित करता था, अपने शरीर को पुष्ट बनाता था, शक्तिशाली बनता था। आज वो प्राणायाम तो पश्चिम के लिए योगा बन करके रह गया है, और भारतीयों के लिए वो आयातित योगा है। एक बार मैं लंदन के एक कैथीड्रल में बोल रहा था, कमेंट्री एक शहर है, उसमें एक बहुत विशाल कैथीड्रल है, उसमें बोल रहा था, और वहां पर बहुत से अंग्रेज विद्वान वहां उपस्थित थे। जब मैं भारत के वैदिक विज्ञान की व्याख्या की 1 घंटे तक, उसके बाद में लोगों को प्रश्न करने के लिए आवाहित किया, तो एक महिला वहां खड़ी हुई। उसने मेरे से कहा कि स्वामी जी, अंग्रेज महिला, स्वामी जी आप जिस भारत की ये बात बता रहे हो, भारत कहां पर है? इस पृथ्वी पर है या कहीं और दूसरी जगह पर है? हम कहा नहीं देवी, वो भारत इसी पृथ्वी पर है। कहती मैं अभी भारत से आई हूं कुछ दिन पहले, एजुकेशन का एक ग्रुप लेकर के मैं गई थी, मैं उसका लीडर थी, और मैं 4 स्थानों पर घूम करके आई। जहां मैं गई मेरा स्वागत किया गया शराब से, डिस्को से और मांस और चिकन से। हमें कहीं आपके इस भारत का दर्शन नहीं हुआ। मैंने पूछा देवी कहां कहां गई थी? उसने कहा पहले तो मैं बंबई गई, फिर वहां से मद्रास गई, फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गई, फिर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय गई। हम कहा तुम विश्वविद्यालय में घूमती रही हो? बोले हाँ। हम कहा ये विश्वविद्यालय तो तुम्हारे मानसिक पुत्रों की कर्मस्थल ही है, वहां भारत कहां रहता है? फिर भारत कहां होता है? मैंने उससे कहा इफ यू वांट टू सी रियल इंडिया and I am inviting you, you must come India and I will show you. Real India is living in villages, not only 1, 2 and 10 and 20. 82% people are living in villages, and that is real India. You can see and you can realize, we can know what real India is, but you can't see real India in universities, in colleges. उसने कहा नहीं मैंने तो गांव देखा ही नहीं। हम कहा नहीं देखा तो तुम्हें इंडिया के क्या पता चले? हम कहा पंजाब के गांव में गई होती, वहां पानी मांगती तो लोग तुम्हें दूध पिलाते, और खाली दूध नहीं मलाई वाला, और यदि छाछ मांगती तो ऊपर मक्खन का लोदा रख करके देते तुम्हें। भारत भारत है, आज भी भारत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस भारत को दुनिया के लोग नहीं जानते। दुनिया के लोग उन लोगों को भी नहीं जानते जो सही में भारतीय हैं। दुनिया के लोग तो उन्हीं को जानते हैं जो शकल से भारतीय थे लेकिन अकल से अंग्रेज थे, और आज भी उन्हीं का बोलबाला है। इसलिए याद रखो, हमारे यहां जो प्रक्रिया थी एजुकेशन में, वहां संयम की प्रक्रिया थी, तप की प्रक्रिया थी। हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया था, वो सूत्र जानते हो? सुखार्थिनः कुतः विद्या, विद्यार्थिनम कुतः सुखम। जो सुखार्थी है उसके लिए विद्या नहीं है, जो विद्यार्थी है उसके लिए सुख नहीं है। विद्यार्थी का जीवन तो तपोमय होता है, तभी तो तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्, तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अब विद्यार्थियों में तप की कहीं प्रवृत्ति है? विद्यार्थी घर से बच्चा यदि टाई लगा कर न निकले तो दरिद्र का बच्चा माना जाएगा, और यदि अंग्रेजी स्कूल में न पढ़े तो पिछला हुआ वर्ग का माना जाएगा। आप दुर्गति नहीं देख रहे हैं क्या? ये जो लोग अपने बच्चों को टाई बना करके भेजते हैं स्कूलों में, उनको पता है कि ये टाई क्यों बांधते हैं?
कुछ पता नहीं। एक महात्मा एक दिन बता रहे थे कि हमारे यहां ब्रह्मचारियों के लिए लंगोट बनाई गई थी, लंगोट। वो लंगोट पहनते थे, माने संयम से रहना, ब्रह्मचर्य से रहना। हम कहा महाराज लंगोट तो अब भी है, लेकिन वो लंगोट कच्छे से ऊपर आ गई, कंठ में आ गई, उसको कंठ लंगोट कहते हैं। लंगोट अब भी है। और जो बच्चा कंठ लंगोट बांध कर नहीं जाता उसको लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं। याद रखो, अपने जीवन को, अपनी संतान के जीवन को, अपने समाज को, जीवन को सही दिशा में ले चलने के लिए प्रयत्नशील हो और जीवन को यज्ञ में, तप में, दान में बनाओ। यज्ञ नाम परमात्मा का है, ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, इसमें तुम्हारा अहंकार के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए जो श्वास तुम समर्पित करते हो वो तुम्हारा सही दान है। जो शरीर को संयमित, मन को संयमित करते हो, एकाग्र करके किसी कर्म में लगाते हो, तो वो एकाग्र करना तप है और कर्म में समर्पित करना यज्ञ है। इसलिए यज्ञ, दान और तप, इन तीनों की सही व्याख्या समझ करके अपने जीवन को यज्ञ में, दान में, तप में बनाओ। भगवान ने कहा अफलाकांक्षी स्थिर, यज्ञ कौन सा सात्विक है? कहा अफला कांक्षी, मेरी युक्त, जिसमें फल की आकांक्षा नहीं है और विधि दृष्ट या इज्जते, विधि को देखकर। विधि क्या है? किस कर्म को कैसे किया जाए कि उसका सही फल आवे। कर्म करते हो ना, यदि उसके कर्म के परिणाम के ऊपर ध्यान दिए बिना कर्म करोगे तो परिणाम क्या होगा? लोग कहते हैं हम तो पहले कर लेते हैं फिर बाद में सोचते हैं इसका परिणाम क्या होगा। वाह, तो तुम्हें कोई समझदार मनुष्य कहेगा क्या? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? यही तो अंतर है कि वो मनन करने से मनुष्य है और वो देखकर चलने से पशु है। पश्यति पशु मननात् मनुष्य। जो मनुष्य मनन करता हुआ कर्म में प्रवृत्त होता है कि जो कर्म मैं करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, केवल मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए इसका परिणाम क्या होगा, विश्व के लिए इसका परिणाम क्या होगा। जो परिणाम के ऊपर ध्यान रख करके कर्म में प्रवृत्त होता है उसको कहते हैं विधि दृष्टा। वो विधि दृष्ट है, क्योंकि परिणाम के ऊपर ध्यान देगा तो कर्म की विधि के ऊपर भी ध्यान जाएगा उसका, कैसे कर्म करें जिससे अच्छा परिणाम आवे। एक किसान खेती करता है तो खेत में हल चला करके बीज डाल देने से खेती नहीं हो जाती, ये तो आप जानते हो ना। यदि उसी को विधि के अनुसार किया जाए तो फिर उन्नत खेती होती है, अधिक लाभ होता है। और यदि खेत में हल चलाकर बीज डाल दिया गया तो उससे लाभ नहीं होने का, कभी कभी तो बीज भी गायब हो जाता है। इसलिए अफलाकांक्ष वीर यज्ञ विधि दृष्ट या इज्जते, जो इज्जते माने यज्ञ करते हैं विधि को देख करके, फल की आशा से रहित हो करके, और यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय ससात्विक, यज्ञ करना चाहिए इसलिए करते हैं। यष्टव्यम क्यों करना चाहिए? इसलिए कि बिना किए तुम रह नहीं सकते, और यदि यज्ञ नहीं करोगे तो क्या करोगे? अयज्ञ करोगे। यदि सही विधि अनुसार अपने श्वासों का समर्पण नहीं करोगे, विधि अनुसार अपने इंद्रियों का प्रयोग नहीं करोगे, विधि के अनुसार तुम कर्म को संपन्न नहीं करोगे तो उसके विपरीत करोगे। वेद में अयजमान शब्द है, अयजमान एक शब्द है वेद में, अयजमान। अयजमान माने विपरीत यज्ञ का करता, या यज्ञ का यथार्थ रूप से न करता, या यज्ञ न करने वाला, ऐसे समझ लो अयजमान। और अयजमान को असुर कहा गया है।
यजमान जो है वो असुर है। असुर क्यों है? इसलिए कि उसके जीवन में ऐसी धारणा नहीं है कि मेरी क्रिया का परिणाम समाज के लिए है, मेरे संयम का परिणाम समाज के लिए है, और मेरे दान का परिणाम समाज के लिए है। मैंने बताया ना कि जो आप श्वास लेते हो तो लेते हो वो तो आपके अंदर आता है, जो देते हो वो समाज से संबंधित हो जाता है। जब श्वास का देना भी समाज से संबंधित है तो और कर्म समाज से संबंधित नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? यहां लुधियाना में हौजरी का काम है, आप लोग जानते हो। हौजरी में आप लोग माल बनाते हो, तो माल अपने लिए बनाते हो या समाज के लिए बनाते हो? क्या राय? अपने लिए तो नहीं बनाते। कितना पहनोगे आप? समाज के लिए बनाते हो ना। तो अब आपसे पूछा जाए कि वो माल समाज के लिए बनाते हो या पैसे के लिए बनाते हो, तो आप क्या कहोगे? अधिकांश लोग कहते हैं हम तो पैसे के लिए बनाते हैं। रविदास जब जूता बनाते थे तो ये सोचते थे कि ये जूता मेरे प्रभु पहनेंगे, इसलिए अच्छा से अच्छा होना चाहिए। हा? अच्छा से अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी से बढ़िया बनाना चाहिए। क्या उसके बदले में उनको पैसे नहीं मिलते थे क्या? ऐसी बात तो नहीं, पैसे भी लेते थे। जो जूता खरीदता था उनको पैसा भी देता था वो, लेकिन भावना यह थी कि मैं पैसे के लिए नहीं, प्रभु के लिए जूता बना रहा हूं। इसी रूप से यदि आप कोई माल तैयार करते हैं और इसलिए सोचें कि मैं विराट पुरुष की सेवा के लिए ये माल तैयार करके दे रहा हूं, पैसा तो भगवान की कृपा से प्रसाद रूप में मिल रहा है, तो बदले में जो मिलता है वो प्रसाद है परमात्मा का, और मैं जो काम करके समर्पित कर रहा हूं ये विराट पुरुष को कर रहा हूं, वही काम आपकी पूजा हो जाए, अलग से पूजा करने की जरूरत न पड़े। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हम। इसको कहते हैं विधि दृष्टा या इज्जते। ये विधि है जो बोधात्मक है, विधि क्रियात्मक नहीं, बोधात्मक हुआ करती है, ये भी याद रखो। विधि जो है वो बोधात्मक होती है, ज्ञानात्मक होती है, और इस विधि से यदि आप कर्म करें तो आपका दुकान में कर्म करना भी यज्ञ हो जाएगा। करते आप यज्ञ हैं लेकिन आपको पता नहीं है। यज्ञ तपस्दाने च स्थिति सद इति उच्यते। यज्ञ दान और तप में सदैव सत की स्थिति होती है। सत माने परमात्मा, सत माने आत्मा। आत्मा की अनुपस्थिति में कोई काम आप कर सकते हैं क्या? क्या राय? जिस शरीर से आत्मा निकल गई है वो शरीर कोई कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। न तप करेगा, न दान करेगा, न यज्ञ करेगा, कोई कर्म हो ही नहीं सकता वहां। इसलिए यज्ञ तपस्या दाने च स्थिति सत इति उच्यते। भगवान कह रहे हैं यज्ञ में, दान में, तप में सत की स्थिति है। सत की उपस्थिति में ही सारे कार्य होते हैं। इसलिए उस सत को ध्यान में रख करके जो कर्म किया जाता है, भगवान ने कहा उसको सत कर्म कहते हैं। आपके कर्म के तीन भेद हैं, कर्म, शुभ कर्म, सत्कर्म, और एक जो अपकर्म है, विकर्म जिसे कहते हैं, उसको कर्म माना ही नहीं गया, वो तो आपके पतन में हेतु है। क्योंकि गीता की भाषा में कर्म वह है जो आपको अपने स्तर से ऊपर ले जाए। अर्जुन ने पूछा किम कर्म, कर्म किसे कहते हैं भगवान? तो भगवान ने बताया भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। कर्म में त्याग है, कर्म में तप है, कर्म में यज्ञ है, लेकिन वह कर्म कर्म कहा जाता है, वह तप, यज्ञ और दान कर्म कहा जाता है जो भूत भाव उद्भव करो। जहां आप हो वहां से जो आपको ऊपर उठाने में सहयोगी हो। भूत माने प्राणी, मनुष्य, भाव माने उनकी स्थिति, और उद्भव माने उत माने ऊपर, भव माने होना। जो प्राणियों की स्थिति को ऊपर उठावे,
जहां आप हैं वहां से ऊपर उठें। वो जो आपका विसर्ग है, यज्ञ है, दान है, तप है, जो क्रिया है वह कर्म कही जाती है। और जिस कर्म के करने से आप ऊपर नहीं उठ सकते बल्कि गिरते हैं, पतन में जाते हैं, वो कर्म नहीं है, याद रखना। इसलिए प्रत्येक कर्म करते समय आप सावधान होकर के ज्ञान के प्रकाश में करने में प्रवृत्त हो। ये आपका जीवन यज्ञ में है, तप में है, दान में है। आप घर में रोटी बनाती हैं, वहां भी आप यज्ञ दान तप कर रही हैं। दुकान पर कोई काम करता है, वहां भी यज्ञ दान तप कर रहा है। ऑफिस में बैठा हुआ कलम चला रहा, वो भी यज्ञ दान तप कर रहा है। लेकिन यदि वो विधि से करेगा, विधि दृष्ट या इज्जते, ज्ञान के प्रकाश में जो करता है वह कर्तव्य दृष्टि से करने वाला, यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय, मन को शांत करके एकाग्र करके जो करता है वो सात्विक कर्म करता है। और ऐसा सात्विक यज्ञ करने वाला व्यक्ति सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान का भाजन बन जाता है। और ऋते ज्ञानान मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं है, कल्याण नहीं है। बिना ज्ञान का तो यह लोक ही नहीं बनता, परलोक कहां से बनेगा। और जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो आपका यह लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएंगे। इसलिए गीता के इस तत्व ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन की यथार्थता को समझते हुए आप यज्ञ में, तप में, दान में जीवन यापन करें। इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए और करुणा निधान भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, आप इनमें इतनी सामर्थ्य भर दो जिससे ये आपके बताए हुए यज्ञ, तप और दान में जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के प्रातः काल का गीता ज्ञान यज्ञ जो है वो संपूर्ण होती है। अब सायंकाल का जो गीता के साथ रामायण लिखा हुआ ना, गीता रामायण ज्ञान यज्ञ है। अब रामायण जो ज्ञान यज्ञ है वो आपको शाम को भगवान मारुति के पावन चरित्र के माध्यम से आपके जीवन के लिए दिशा निर्देश की बातें मैं रात्रि में सुनाऊंगा, ठीक 6 से 8 बजे तक। क्योंकि यहां देख रहे हो आप ढोल धमाके होंगे, 8 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं वो। तो आप लोग ठीक समय से आइए और सुनने का कष्ट कीजिए। अब प्रार्थना कीजिए मेरे साथ और घर जाने का प्रयत्न कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैं लुधियाना की जनता को बहुत बहुत इसके लिए बधाई भी देता हूं, मंगल कामनाएं भी व्यक्त करता हूं कि यहाँ के लोग बरसों से मेरी बातें सुनते आ रहे हैं, फिर भी उनमें चाह है ज्ञान विज्ञान युक्त धर्म की चर्चा सुनने के लिए। आज हजारों की तादाद में यहाँ लोग बैठ करके पंडाल भरे हुए हैं। इसके लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई और अनंत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हरि ओम तस्सत्।